हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर की जो हमारी सेकंड बुक है जूलॉजी की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। उसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो चलो पहले इसका हम देख लेते हैं सिलेबस। तो इसके सिलेबस में हमें है 23 चैप्टर जो कि 4 सेक्शनों में डिवाइड है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में हमारे 7 चैप्टर हैं, बी में हमारे अगले 13 तक हैं और सी में 20 और डी सेक्शन में हमारे 3 ही चैप्टर हैं। तो सेक्शन ए से जैसे देखा जाए तो थर्ड से ही है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं। फर्स्ट टू इंट्रोडक्शन और ऐसे नॉर्मल है, इससे ऐसे पूछा भी नहीं जाता है, तो थर्ड से ही देखेंगे। आगे सेक्शन बी के आपको अगर देखना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं 8th चैप्टर, 9th ये कर लेना और 12th और 13 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बाकी छोड़ने तो आपको कोई भी नहीं है, इनमें से भी देख लेना। आगे सेक्शन सी से जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वगैरह, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट के चैप्टरों से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ ही जाता है। इसमें तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, तो इसमें ऐसे ये प्रॉपर बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये जो चैप्टर्स मैंने टिक लगाए हुए हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बाकी भी आपको देखने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले हमारा इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ऐसे तो इस चैप्टर से ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं क्योंकि मिक्सअप है, आगे भी क्वेश्चन है, बट देख लेना। जैसे आपको कोई टर्म्स वगैरह पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन की, तो एक एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, फ्लूइड थ्योरी वगैरह, तो ये आप देख लेना। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो आते हैं जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना एक्सप्लेनेशन थर्ड चैप्टर्स में दी हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से तो मुश्किल ही पूछ जाते हैं कि थर्ड चैप्टर्स में आपको आगे पूरे दिए हुए हैं, तो देख लेना आप। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जेनेटिक वेरिएशन। इसमें से पूछे जाते हैं टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सिग्निफिकेंस भी कर लेना, टाइप ऑफ जो भी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी जो हर चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, फिलअप्स हैं, वो आपको करने हैं क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि शायद आपने ये वाला चैप्टर जो बॉटनी में पढ़ा हुआ है शायद फर्स्ट ईयर में, आई गेस, तो इससे ऐसे कभी कभार पूछ लेते हैं, बट ऐसे नहीं, स्किप ऑप्शन में आपको आ ही जाएंगे, तो आप स्किप कर सकते हो इस चैप्टर को। अब हमारा थर्ड चैप्टर आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन ये जो इंटरप्रिटेशनल ऑफ मेंडल्स रिजल्ट, जिसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ही पूछा जाता है। हाँ, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है ये टेस्ट क्रॉस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए, बैक क्रॉस भी पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड आता है और आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है मियोटिक बेसिस ऑफ मेंडलिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत, इतना ये भी नहीं तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, देख लेना, पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन बीइंग ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन कलर, अ ब्राउन आईड कलर्ड इन मैन देन अ ब्लू आई कलर मदर।
तो इसके जो भी हमने सॉल्व प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना पीछे, तो कोई से पूछ लेते हैं, तो आपको ये कर लेने हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं ना वो कर लेना सभी, क्योंकि कोई सा भी आ जाता है कई बार, कौन सा, तो सभी देख लेना। अगर आपको पता होगा तो आपके लिए ईजी होगा करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हमारा चैप्टर 4 जो है मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन रेशो नियोमेंडलम। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट आता है, एपिस्टेटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना, पूछ लेते हैं बहुत बार तो करना पड़ेगा आपको। इधर से देख लेना, इसका ही है एग्जाम्पल भी देख लेना आप एपिस्टेटिस के जो है। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस और एपिस्टेटिस पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ये आता है, तो छोड़ना मत, कर लेना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर कलर, जिसमें वही है फ्लावर कलर किसके ऊपर बेसिस क्या होता है, वाइट फ्लावर होंगे, पर्पल फ्लावर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ये सप्लीमेंट्री जीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड ही क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप मत करना। उसके बाद जो है पॉलीमेरिक और एडिक्टिव जीन के बारे में भी देख लेना, आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। और क्या बोलते हैं इनहेबिटरी और सप्रेसर जीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन के बारे पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे फेदर कलर और फॉल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पता होना चाहिए आपको, कर लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्लियोट्रॉफी किसको बोलते हैं, और ये ड्रोसोफिला में भी एग्जाम्पल है इसका, प्लियोट्रॉपी का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया वगैरह ये डिजीज़ किस चीज़ की वजह से होती है। और कोडोमिनेंस भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोडोमिनेंस की इसकी डेफिनेशन तो आप इंटरनेट या किसी और बुक से रेफर कर सकते हो, इसमें तो शायद डेफिनेशन नहीं दी हुई है, पर कोडोमिनेंस भी क्वेश्चन पूछ ली जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें है जीन मॉडिफिकेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। इसका एग्जांपल ये भी है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर मीरा बैलिस जलापा, इसको 4 ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, और एंटीहेरिमेंजुस ऐसे स्नैपड्रैगन करके भी बोल देते हैं, तो ऐसे भी पूछ लिया था कई बार क्वेश्चन में कि इस प्लांट में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत, इसी का ये है। और कई बार इसको ऐसे पूछ लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दिस, तो कर लेना, छोड़ना मत। बाकी एमसीक्यूज जो भी हैं हमारे चैप्टर के पीछे वो तो आपको करने ही बता दिए। इसके बाद हमारा चलता है चैप्टर 5 जो है मल्टीपल एलिज्म के ऊपर, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपल एलिज पता होना चाहिए, ये सिम्बोलिज्म फॉर मल्टीपल एलिज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लेना। बाकी एक इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलिज इन आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है रिपीटेड क्वेश्चन, तो छोड़ना मत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है मल्टीपल एलिज्म इन ब्लड ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है स्यूडो एलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छोड़ना मत। बाकी उसके बाद ये देख लेना एक इम्पोर्टेंस ऑफ RH फैक्टर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें जो है टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज, जिसमें जो है से एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, XY जो भी है, ये ड्रोसोफिला टाइप है, ब्रिज टाइप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, स्किप मत करियो दोनों ही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है सेक्स लिंकेज इन मैन, इम्पोर्टेंट है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ जाता है, छोड़ना मत। उसके बाद ये हेमियोफीलिया जिसको हम ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं, इसकी इनहेरिटेंस जो इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, वाइट आई कलर, रेड आई कलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर 7, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, जो प्लास्टिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए, छोड़ना मत, ये आपको पता होना चाहिए बनाने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो है लिंकेज ग्रुप्स एंड क्रोमोसोमल मैपिंग। तो इसका जो पहले तो डेफिनेशन ऑफ लिंकेज क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसको मत छोड़ना। थ्योरीज आप लिंकेज की देख लेना, देखनी होगी, जिसमें ये सर्टन हाइपोथेसिस लिंकेज जो है, और ये कपलिंग एंड रिपल्शन ऑफ हाइपोथेसिस थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी नहीं, बट देख लेना। बाकी ये मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज भी देख लेना। बाकी जो हमारा इम्पोर्टेंट, जो कंप्लीट लिंकेज किसको बोलते हैं, काइंड ऑफ लिंकेज में ये इसका एग्जांपल भी आपको करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये इनकम्प्लीट लिंकेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज देख लेना, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस देख लेना इसके, और जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना क्या है, छोड़ना मत। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, इंटरफ्रेंस एंड कोइंसिडेंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप स्किप मत करियो। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, जो है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। इसकी तो पहले आपको क्रॉसिंग ओवर पता होना चाहिए, क्या है डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर की, स्टेज ऑफ अकरेंस पढ़ लेना कब ये होता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, स्नेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, इसकी डेफिनेशन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर जो भी है पता होना चाहिए, इसके फंक्शंस भी आप देख लेना। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, जो है क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। तो अभी बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ट्रांसलोकेशन। उसके पहले जो है कि डिलीशन टॉपिक भी है और डुप्लीकेशन भी है, उसको थोड़ा बहुत देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको खुद को भी लगता है कुछ इंपॉर्टेंट, आपके टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो मुझसे छूट चुके हैं या छूट गए होंगे, तो आप उनको देख लेना, पर बाकी जो बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन आपको करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है इन्वर्जन। इन क्वेश्चनों को जो बता रही हूँ वो आप स्किप करिए मत, इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको। ये सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो साथ में पूछ लिए जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ इन्वर्जन, उसके सिग्निफिकेंस बताइए, ये ट्रांसलोकेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस, वैसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब आता है हमारा चैप्टर 11, जो है क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशन। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एन्यूप्लियोइडीज, को हम हेट्रोप्लाइडी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप मत करियो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इसके काउजेज एंड ओरिजिन ऑफ एन्यूप्लॉइड्स, ये आपको देखने हैं, ये डायग्राम्स भी हो सके तो बना लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो जैसे यूप्लियोडी किसको बोलते हैं, मोनोप्लॉडी एंड हैप्लॉडी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा पॉलीप्लॉइड्स किसको बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड्स में आते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, एलो पॉलीप्लॉइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, इनको स्किप मत करियो। इसके बाद जो है लिमिटेशन ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या लिमिटेशन होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 12th, जो है जीन म्यूटेशंस। तो इसमें तो आपको म्यूटेशंस के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक यहाँ पे टर्म है इंड्यूस म्यूटेशंस, डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए इसमें। म्यूटेशन में से ये डार्विन थ्योरी है ना, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जैसे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ
कार्सियोजेनेसिस के बाद थ्योरीज ऑफ म्यूटेशन पूछ लिया था, डिफरेंट थ्योरीज हैं तो आप देख लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है इंड्यूस म्यूटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी आप स्किप मत करना। उसके बाद जो हमारा होता है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिसमें है जीन्स म्यूटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्किप मत करना। जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये पूछते के बाद एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बाद 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, या 7-8 मार्क्स के लिए कि जीन म्यूटेशन को डिस्क्राइब करो, या कई बार इसको नहीं पूछें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दोनों में से एक आता ही आता है, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं। तो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। आगे ये रोल ऑफ म्यूटेशन क्या है, पढ़ लेना इसको भी। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। हिट्रोगैमेटिक मेल क्या होते हैं पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है कि एक्सोटाइप्स पता होना चाहिए आपको क्या क्या है, देख लेना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है एक्स और एक्स वाई टाइप कहाँ पे होता है। उसके बाद आता है हिट्रोगैमेटिक फीमेल, इसमें जो है ZOZ टाइप्स कहाँ पे, डोमेस्टिक चिकन इसमें कहाँ होती है, कहाँ क्या क्या है, ये आपको बनाना आना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ZZ टाइप्स किस में होती है, पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो स्किप मत करना। मेल्स के बारे में पता होना चाहिए और फीमेल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि किस में ये वाला टाइप जो फाउंड होता है, एग्जाम्पल दीजिए, 1-2 एग्जाम्पल या 3-4 जो भी है, स्किप मत करना। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है जेनिक वैलेंस मैकेनिज्म, जिसमें आता है ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है इसमें भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप मत करना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है रोल ऑफ बाई क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको भी पेपर में। मेल हैप्लोडी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप मत करना आप। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप मत करिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिकली कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, इस क्वेश्चन को भी स्किप मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 14 जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब हम इसके जो हैं वो इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। इसमें जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओरिजिन ऑफ आवर 4 सोलर सिस्टम क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पूछ ली जाता है, पता होना चाहिए आपको। ज़्यादा टफ नहीं देखने में लग रहा है बड़ा, पर आप इसे पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा याद। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत बार हम कोई पेपर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम बायोप्सिस भी बोलते हैं, तो छोड़ना मत, इम्पोर्टेंट है। इसमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्किप मत करना। थ्योरी आपको पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है मॉडर्न और कीमोसिंथेटिक, और जिसको हम नेचुरलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक ओरिजिन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन पूछ लेते हैं ना, मतलब जो भी मैंने ओरिजिन ऑफ उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छोड़ना मत। पता होना चाहिए कि कीमोजेनिक केमिकल इवोल्यूशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सभी, छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी एक साथ जाता है तो आपको पता होना चाहिए सभी, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट ही है ये चैप्टर ही। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे रोल ऑफ वाटर इन ओरिजिन ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंस अगर आपको आता होगा तो आप लिख के लोगे, इम्पोर्टेंट ही है, पूछ लेते कई बार। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो चैप्टर नंबर 15 है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और जो ये है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फाइलोजेनेटिक स्टडीज़, जिसको हम फाइलोजेनी इज़ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें एंसेस्ट्री ऑफ हॉर्स जो है
पूछ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ये है क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है डार्विन फिंचेस, जिसको जो है ये वर्ड के ऊपर है, ये जो कैसी उसमें चेंजेस आई थी। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 16 थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लैमेरिकिज्म, पोस्टुलेट ऑफ लैमेरिकिज्म, मैक्सिमम इसमें थ्योरी ही है, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये सारे इसके ही हैं बट केवल सिंगली ये पूछ लिया जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसको बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इन फेवर ऑफ लैमेरिकिज्म, ये सारे इसके ही है, लैमेरिकिज्म की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार नियो लैमेरिकिज्म भी पूछ ली जाता है, देख लेना, वैसे 10 नंबर के लिए आते हैं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब तो दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है, या तो फिर डार्विनिज्म या तो फिर लैमेरिकिज्म। 10 नंबर के लिए क्लियर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना मत। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये नियो डार्विनिज्म को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो छोड़ना मतलब चैप्टर के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के लिए 8 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है एक एक क्वेश्चन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ये एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन के, तो ये सिंगल सिंगल करके पूछ ली जाता है। उसके बाद है DDT रेसिस्टेंट मॉस्किटो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सिकल सेल एनीमिया हो गया। उसके बाद ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो ये सभी करने हैं, टफ नहीं ईजी हैं और पूछ लिया जाता है कई बार, इसको शॉर्ट नोट में पूछ लेता है या ब्रीफली डिस्क्राइब से 1-2 करके पूछ लेते 2-4 नंबर के लिए, तो बड़ा क्वेश्चन ना डाल लो तो उसके कंपेयर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन डाल ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है छोड़ना मत। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 17 फॉसिल एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, तो इसके बारे में देखना, पहले तो आप फॉसिल्स की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, फॉसिल्स क्या होते हैं, और टाइप ऑफ फॉसिल आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के फॉसिल होते हैं। एक तो होगी डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्बन डेटिंग टेक्निक्स क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेना जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है, डेफिनेशन देख लेना, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी जो ईराज हैं 6 ईराज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल कौन कौन से हैं पता होना चाहिए आपको, और इसमें क्या क्या हुआ था, तो थोड़ा बहुत आप देख लेना इसके बारे में। बाकी ये जो टेबल है इसको पढ़ लेना, ये 6 पीरियड्स ऑफ पैलेजोइक ईरा क्या क्या किसमें क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 18 जो है ऑर्गेनिक वेरिएशंस, इसके बारे में डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होते हैं, टाइप वगैरह देख लेना। इसमें वही आता है इन्वर्जन पिछले वाले चैप्टर्स में आपने देखा होगा, तो आपको अगर वो याद होगा तो इसमें भी आप वही डेफिनेशन सेम डाल सकते हो। इन्वर्जन इस चैप्टर का ही है क्वेश्चन। इन्वर्जन ये डिलीशन डुप्लीकेशन ये हमने पीछे चैप्टर्स में भी देखे हैं, तो आप एक एक बार ही देख लेना। इसके बाद आता है हमारा नंबर चैप्टर 19 जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म, इसमें है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्री मेटिंग मैकेनिज़्म, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा पोस्ट मैटिंग मैकेनिज़्म, इसको भी थोड़ा बहुत आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 20 जो है सिलेक्शन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इसमें ये मैकेनिज़्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्किप मत करना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देख लेना क्या क्या है, जैसे स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन क्या क्या है हमारे। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल मैनेजम, ये सभी DDT रेजिस्टेंट वगैरह ये अपना प्रीवियस चैप्टर में भी देख लिए होंगे चैप्टर नंबर 16 में, तो इसलिए बोरिंग मिक्सअप हो जाता है, तो आप ये मत सोचना कि आगे पीछे कैसे, तभी बोरिंग की देख लेना इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 21 जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एंड स्पेसिफिकेशन, ये स्पीसीज़ का है, स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज़ डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप ऑफ स्पीसीज़ क्या है, इसमें जो है एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिंपैथिक, मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक क्या क्या होती हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है पूछ ली जाती है, एक एक मार्क्स के लिए भी कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है,
तो ये आपको सभी पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, छोड़ना मत किसी को भी। उसके बाद ये एक्सटेप्टेशन ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट, टैडपोल लार्वा क्या है, इसके जो भी टाइप्स हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करना है आपको, सभी करने हैं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है स्पेसिएशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म इसका। इसमें ये जियोग्राफिक और एलोप्रेटिक स्पीसीज जो है ग्रेडुअल इसमें आती है। इंस्टेंसेस अडप्ट स्पेसिएशन इम्पोर्टेंट है। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, ये डिफरेंस है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ना मत, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये म्यूटेशन वगैरह अब्रप्ट और इंटेंस्टेशन स्पीशीज में आता है। पॉलीप्लॉइडी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, पूरा करना इसको। उसके बाद जो ये जो रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमें चैप्टर 19 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जो रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो हमने चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस कर लिया है। इसमें पूछ लिया जाता है, इस बार सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन डी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको आने चाहिए, मैंने बोला था ना। और ये एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये स्किप नहीं करने हैं। उसके बाद ये डिसएडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद आता है हमारा नंबर चैप्टर 22, टाइप ऑफ इवोल्यूशन में ग्रैपेज फिंचेस, जिसको हम वो फिंचेस वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर में नहीं देखा था, अमेरिकन फिंचेस को समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वही क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसका जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट है जैसे माइक्रो इवोल्यूशन, मतलब माइक्रो मैक्रो मेगा इवोल्यूशन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है मैक्रो इवोल्यूशन, इसके भी एग्जाम्पल करैक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा मेगा इवोल्यूशन, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा चौथा आता है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, इसमें भी आपको एक तो ये इम्पोर्टेंट है न्यूट्रलिस हाइपोथेसिस, जिसको हम नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन भी बोलते हैं, म्यूटनिस्टिक हाइपोथेसिस, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको स्किप मत करना। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 23 है मास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन के आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, काउजेस क्या होते हैं पता होना चाहिए, टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो ये है मास एक्सटिंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्किप मत करना। डेफिनेशन, टाइप्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेबल है बिग 5 एक्सटिंक्शन इवेंट, सभी पता होना चाहिए, ये भी इस चौथा बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने इसमें स्टार लगाया, बाकी चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो स्किप मत करना। ये टेबल आपको पढ़ना है, आपको सभी ये पीरियड्स की डेट्स, काउज, इफेक्ट सभी पता होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है इवोल्यूशन सिग्निफिकेंस ऑफ परमेन ट्रांजिटिंग एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन सिग्निफिकेंस ट्रांजिटिंग जुरासिक एक्सटिंक्शन, ये सभी 1 2 3 4 जो भी हैं, केटिंग एक्सटिंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन वगैरह, ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना इसको। उसके बाद चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6th एक्सटिंक्शन, इसको हम होलोसेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, डेफिनेशन, एक्सटिंक्शन काउज, ये सभी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वगैरह सभी इम्पैक्ट क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इनसे एलियन स्पीसीज, ये सब इसी का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना इसको। ये पूरा हो गया। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने तो आपको बताया है कितने भी चैप्टर्स के पीछे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स वगैरह सभी आपको करने हैं, स्किप नहीं करने हैं। तो इसी के साथ हमारी जो है बीएससी सेकेंड ईयर की बुक जो है फिनिश होती हैं, जितने भी जो मुझे लगे थे अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी मैंने बता दिए हैं आपको। आधे से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, और कुछ आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है तो आप खुद के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर लेना क्वेश्चंस को, और इनको भी कर लोगे तो पासिंग मार्क्स तो आपके बन जाएंगे। बाकी अच्छे मार्क्स लेने हैं तो और भी साथ में देख लेना जो आपके टीचर्स ने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और जो भी वीडियोस में आपको कुछ चाहिए इम्प्रूवमेंट वगैरह तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।